बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़्लो चार्ट और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मैंने कह दिया कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो आप लोग फौरी तौर पे परेशान हो जाएंगे, पता नहीं कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है। और इस टॉपिक के बाद हम फ़्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स देखेंगे और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि फ़्लो चार्ट जो है वो ड्रॉ किस तरह से करना है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता उसके बारे में। मैं चेक करना चाह रहा था कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 जो है वो रन कर रहा है, क्योंकि मैं इसी को इस्तेमाल करूँगा सॉफ्टवेयर को फ़्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए। तो आप लोगों को अगर आप इसके अलावा कोई और वर्जन इस्तेमाल कर रहे होंगे तो मे बी जो है वो आप लोगों को ऑप्शंस जो है वो फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शंस जो हैं सेम एक जैसे ही मौजूद होंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं जी। फ़्लो चार्ट क्या चीज़ है? फ़्लो चार्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फ्लो एंड अ चार्ट. Chart consists of different symbols to display the information about any program. Flow indicates the direction of the processing that take place in the program. अब मैं दिखाता हूँ कि इसे एक्सप्लेन करने से पहले, ट्रांसलेशन को एक्सप्लेन करने से पहले दिखा देता हूँ कि आप लोग पहले भी फ़्लो चार्ट जो है वो देख चुके हुए हैं। ये एक फ़्लो चार्ट है, ठीक है। अब मैं दोबारा से जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा था। फ़्लो चार्ट जो है वो दो अल्फाज का मजमूआ है। पहला है हमारे पास फ़्लो और दूसरा है हमारे पास चार्ट। जो चार्ट है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्बल्स इस्तेमाल किए जाते हैं इन्फॉर्मेशन को ज़ाहिर करने के लिए किसी भी प्रोग्राम से मुतल्लिक। और फ्लो जो है, यानी कि जो एरो के निशान है, वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे होते हैं कि प्रोसेसिंग की तरतीब क्या है, यानी प्रोग्राम किस पॉइंट से शुरू हो रहा है और किस पॉइंट की तरफ जो है वो जा रहा है, यानी एंडिंग पॉइंट उसका क्या होगा। तो फ्लो चार्ट जो है एक्चुअल में एल्गोरिदम्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो है उसके अंदर एल्गोरिदम देखा था कि किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के अंदर जो है वो एक एल्गोरिदम लिखा था। और फ्लो चार्ट जो है ये किसी भी एल्गोरिदम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद आपने कौन सा स्टेप जो है लेना है और किस तरह से आप जो है वो प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे और एंड तक जो है वो किस तरह से पहुँचेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को फ़्लो चार्ट जो है वो डिज़ाइन करना चाहूँगा। उसके बाद ये यूजेस ऑफ लॉजिक ऑफ फ़्लो चार्ट हैं, ये आप लोगों ने खुद से रीड आउट करने हैं। ठीक है, अब सिंबल्स के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं कि फ़्लो चार्ट के सिंबल्स कौन कौन से हैं और उन्हें आपने ड्रॉ किस तरह से करना है। सबसे पहला सिंबल है जी आपके पास इनपुट या आउटपुट सिंबल। ठीक है, इनपुट के लिए भी सेम सिंबल इस्तेमाल होता है और आउटपुट के लिए भी सेम वही सिंबल जो है इस्तेमाल किया जाता है फ़्लो चार्ट के अंदर। और इस सिंबल को जी पैरेललोग्राम कहते हैं और इसे आपने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कहाँ से फाइंड आउट करना है। ये आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें आप सबसे पहले इंसर्ट के ऊपर जाएंगे और इंसर्ट के ऊपर आपके पास ये शेप्स जो हैं वो आ रही हैं। ठीक है, शेप्स में आपको मुख्तलिफ जो है वो शेप्स नज़र आएंगी। ये आ रहा है जी फ़्लो चार्ट वाला हिस्सा। इसमें आपको ये मिलेगी जी फ़्लो चार्ट पैरेललोग्राम। ठीक है, इसे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से और उसके बाद आप इसे इस फॉर्म में लिख दें इसके अंदर, यानी कि आप लिख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, ये सिंबल जो है पैरेललोग्राम इनपुट या फिर आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सिंबल की तरफ आते हैं। अगर आपने किसी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना हो किसी भी फ़्लो चार्ट के अंदर तो उसके लिए आप रेक्टेंगल इस्तेमाल करते हैं। ये है जी हमारे पास एक रेक्टेंगल। पहले मैं सिंबल्स बता रहा हूँ, उसके बाद हम एक फ़्लो चार्ट जो है वो ड्रॉ करके देखेंगे। मैं आपको फ़्लो चार्ट जो है ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी कि वो किस तरह से काम करता है। ये है जी हमारे पास सिंबल जो कि प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन हो रही है, कोई फार्मूला आ रहा है, ठीक है, किसी किस्म की कोई प्रोग्राम की कोई लॉजिक है, वो सारी की सारी जो है इस हिस्से के अंदर आएगी। ठीक, और नेक्स्ट है जी हमारे पास डायमंड सिंबल। डायमंड सिंबल जो है एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंडीशन को। ठीक है, यानी आप डिसीजन मेकिंग कंडीशन जो है या सिलेक्शन सिंबल जो है इसे भी कहते हैं, यानी कि वो जगह जहाँ से डिसाइड होता है कि फ़्लो जो है वो किस जानिब जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसके मल्टीपल हेड्स हैं। ठीक है, जब भी आप इफ़ कंडीशन लिखते हैं उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, आया तो वो ट्रू हो जाती है, आया वो फॉल्स हो जाती है। तो आप इनके दो जो सा कहते हैं हेड्स जो हैं वो इस्तेमाल करके जो है वो इस्तेमाल करके जो है फ़्लो चार्ट जो है वो डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद आते हैं जी हमारे पास स्टार्ट सिंबल या फिर एंड सिंबल। स्टार्ट और एंड सिंबल जो है वो दोनों भी सेम इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह
कोई भी प्रोग्राम जो है स्टार्ट होता है उसी तरह उसका एंड सिंबल भी हमारे पास मौजूद होता है। ये हमारे पास एक सिंबल है जिसे ओवल सिंबल कहा जाता है। ये फ्लो चार्ट के अंदर किसी भी प्रोग्राम की स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर एंडिंग पॉइंट के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हमारे पास फ्लो होती हैं, लाइंस होती हैं। इन तमाम सिंबल्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग कुछ लाइंस इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल लाइंस हैं। जो लाइंस इस्तेमाल की जाती हैं फ्लो चार्ट को आपस में कनेक्ट करने के लिए, इसके अंदर हमेशा जो उनसे कहते हैं जो आप लाइन इस्तेमाल करेंगे वो वन साइडेड एरो होगी। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो है वो डाटा जो है वो, या फिर फ्लो चार्ट के अंदर जो डाटा एक साइड के अंदर जो है फ्लो कर रहा होता है, या प्रोसेस जो है वो एक साइड के अंदर एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों डायरेक्शन के अंदर मूव करे, ऊपर से नीचे हो सकता है या फिर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जो है हो सकता है। कभी भी दो साइड को जो है वो एरो नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास मज़ीद एक सिंबल मौजूद है जिसे कनेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये सर्कल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कनेक्टर के तौर पे, सर्कल का सिंबल। यानी अगर आपने कोई इफ़ कंडीशन इस्तेमाल की है तो इफ़ कंडीशंस की दोनों रिजल्ट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो है हम लोग कनेक्टर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास फंक्शन कॉल का एक सिंबल होता है। फंक्शन कॉल के बारे में आप लोग नहीं जानते, लेकिन CS के स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सिंबल किस चीज़ का है। ये फंक्शन कॉल का सिंबल है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास एक प्रिपरेशन का सिंबल होता है, वो भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ही हमारे पास प्रिपरेशन का सिंबल, ये अपडेटेड नहीं है इसके अंदर, ये रहा बल्कि प्रिपरेशन का सिंबल ये है जी हमारे पास प्रिपरेशन का सिंबल। यानी या फिर आप इसे कह सकते हैं कि लूप जो है, इसे लूप का सिंबल भी कहा जाता है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स की जो है वो लूप्स पढ़नी है, और लूप्स जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है हम लोग जो फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करेंगे वो बिल्कुल सिंबल सादा से होंगे, उनके अंदर इन लूप्स वगैरह की जो है बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं कि जी हमने एक प्रोग्राम जो है वो लिखना है, एक प्रोग्राम का फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना है जो कि यूज़र से 2 इनपुट्स ले, और इनपुट्स लेने के बाद जो है उन्हें आपस में सम करे और उन्हें कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाए। तो सबसे पहले है जी प्रोग्राम का स्टार्ट होता है। तो प्रोग्राम के स्टार्ट के लिए हम लोग सिंबल ले लेते हैं जी स्टार्टिंग सिंबल। स्टार्टिंग सिंबल कौन सा है जी, हमारे पास ओवल का सिंबल जो है वो स्टार्टिंग सिंबल होता है। किधर गया जी ओवल, ये रहा जी हमारा ओवल का सिंबल। ठीक है, इसके अंदर मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ START स्टार्ट। देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से ऐड किया है टेक्स्ट। दोबारा बता देता हूँ, मैं अपने माउस से जो है वो राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास ऐड टेक्स्ट का बटन जो है वो आ जाता है। मैं एक दफ़ा दोबारा शुरू से ड्रॉ करके दिखाता हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं चलेगा इसका, तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। ये जी मैंने एक ओवल ड्रॉ किया, यहाँ से ये डिज़ाइन सेलेक्ट किया इसका, अपने माउस को इसके ऊपर लेके आया, राइट क्लिक, और ये मेरे पास ऐड टेक्स्ट का बटन आ रहा है START स्टार्ट, मैंने इसे लिख लिया। ठीक है, यानी ये मेरे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद मैंने क्योंकि यूज़र से प्रोग्राम जो है वो लेना था, यूज़र से जो है इनपुट लेनी थी, और इनपुट लेने के बाद उन इनपुट को आपस में ऐड करना था और कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना था, यानी कि सिंपल सा वही प्रोग्राम जो हम लोग पहले से करते आए हैं। तो अब इनपुट के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है सिंबल वो है जी हमारे पास पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पर नीचे जो है पैरेललोग्राम जो है वो डिस्प्ले करवा लेते हैं। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिए। मैं इनका साइज़ जो है वो एडजस्ट करने में टाइम नहीं ज़ाया करूँगा, ये आप लोग खुद से करेंगे। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इनपुट A एंड B। अब जो इनपुट्स लेनी होती हैं फ्लो चार्ट के अंदर, उन्हें एक स्टेप के अंदर जो है वो शो करवा दिया जाता है। ठीक है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें एक स्टेप में शो करवाते हैं या 2 स्टेप्स के अंदर शो करवाते हैं। कोशिश करें कि जितनी भी इनपुट्स लेनी है उन्हें सारियों को एक स्टेप के अंदर ही शो करवाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था कि जब हमने इनपुट ले ली तो इनपुट लेने के बाद जो है इस इनपुट को हमने ऐड करना था। ऐड करना जो है एक्चुअल में प्रोसेसिंग है या फिर कैलकुलेशन है।
तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग हमेशा रेक्टेंगल सिंबल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पर नीचे एक रेक्टेंगल सिंबल जो है वो ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है वो ऐड कर देंगे। वो कर रहे हैं जी हम सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। ये हम प्रोसेसिंग कर रहे थे। हमने जो फार्मूला इस्तेमाल किया या जो लॉजिक इस्तेमाल की वो हमने रेक्टेंगल के अंदर लिख दिया। अब हमारे पास रिज़ल्ट भी जनरेट हो चुका है, यानी हमने रिज़ल्ट बना भी लिया है। इसे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर वापस डिस्प्ले करवाना है। जो सिंबल आप इनपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं सेम वही सिंबल आपने आउटपुट के लिए इस्तेमाल करना है। तो हम दोबारा से यहाँ पर नीचे एक पैरेललोग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे और इसके अंदर भी जो है वो टेक्स्ट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिस्प्ले सम। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं डिस्प्ले सम क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो रिज़ल्ट मौजूद है वो सम नाम के वेरिएबल के अंदर मौजूद है। सम भी डिस्प्ले हो गया, प्रोग्राम का स्टार्ट भी हो गया, लेकिन हमने एंड जो है वो प्रोग्राम का फ्लो चार्ट के अंदर लाजमी तौर पे लिखना होता है, ठीक है। जिस तरह हम प्रोग्राम के अंदर जो है लाजमी तौर पे लिखते हैं एंड, इसी तरह यहाँ पर भी एंड जो है वो लाजमी तौर पे आपने लिखना है। और यहाँ पे आप एंड लिखेंगे। अब इस सारे फ्लो चार्ट को आपने आपस में कनेक्ट कर देना है, यानी कि आपस में इन्हें दिखाना है कि फ्लो जो है वो कहाँ से कहाँ पे हो रहा है। सबसे पहले ये स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट से इनपुट आई, हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसके बाद इनपुट रिसीव की। इनपुट रिसीव करने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर प्रोसेसिंग की और फिर प्रोसेसिंग करने के बाद हमने जो है जो सम हमारे पास रिजल्ट जनरेट हुआ था इसे वापस कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया। डिस्प्ले करवाने के बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया। ये जी हमारे पास एक सिंपल सा फ्लो चार्ट जो है वो डिज़ाइन हो गया है एक ऐसे प्रोग्राम का या फिर एक ऐसे एल्गोरिदम का जो कि यूज़र से दो नंबर्स जो हैं वो एज आ इनपुट रिसीव करता है और इनपुट रिसीव करने के बाद जो है उन दोनों को ऐड करता है और वापस कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाता है। ये था जी हमारा एक सिंपल सा फ्लो चार्ट, ठीक है। अब आप लोगों ने जो है वो एक और फ्लो चार्ट जो है वो लेना है जो कि यूज़र से इनपुट रिसीव करे, ठीक है। उसका जो सा कहते हैं दो नंबर्स जो उनसे एज आ इनपुट रिसीव करे और उनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो है उन्हें 2 पे डिवाइड करे, ठीक है, और उसे वापस कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाए। दोबारा सुन लें, पहले दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करे, फिर उन्हें 2 पे डिवाइड करे और फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाए। तो मैं एक और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो है वो एल्गो फ्लो चार्ट जो है आपकी बुक का ही डिज़ाइन करता हूँ। यहाँ पे दोबारा से द फॉलोइंग एग्जाम्पल ही आपकी बुक के अंदर जिसमें आपने एक ऐसा फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना है जो कि यूज़र से उसके मार्क्स को एज आ इनपुट रिसीव करे और अगर उसके मार्क्स जो हैं 40 या उससे ज़्यादा हैं तो उसे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले जो करवाए पास, अदरवाइज फेल का जो है वो डिस्प्ले करवाए मैसेज, ठीक है। और इसके लिए हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट जो है वो डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले जी हमारे पास प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे ओवल मौजूद होगा। उसके बाद हम इनपुट रिसीव करेंगे। मैं सारों की जो है इनकी एंट्रीज जो है वो बाद में करूँगा, पहले मैं सारे जो हैं वो शेप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले जी ये मेरे पास ओवल आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास इनपुट लेंगे, हम इनपुट रिसीव करेंगे यूज़र से, तभी इस बात का डिसीजन लेंगे ना कि आया वो पास है या फिर फेल है। तो ये जी हमने इनपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे इस पैरेललोग्राम को। फिर हमने डिसीजन लेना है। अब इनपुट जब ले ली यूज़र से, उसने नंबर एंटर कर दिए, उन नंबर्स की बेस के ऊपर हमने डिसीजन लेना है। जब हमने डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेने के लिए हमेशा हम लोग डायमंड सिंबल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और डायमंड सिंबल के अंदर हम लोग वो कंडीशन लिखते हैं जिसकी बेस के ऊपर हमने डिसीजन लिया होता है। ये हो गया जी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट।
स्टार्ट, यहाँ पे हमने इनपुट जो है वो मार्क्स लिए, ठीक है, एज अ इनपुट यूज़र से मार्क्स रिसीव किए। अब हमने उसके मार्क्स की बेस के ऊपर जो है वो डिसाइड करना है। मार्क्स की बेस पे हम क्या डिसाइड करेंगे कि आया वो फेल है या पास है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब वो कंडीशन लिखेंगे जिसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे। हम वही कंडीशन लिख देंगे जो कि पेपर के वो उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर हम लोग लिखते हैं। इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, ठीक है, तो हमारी राइट साइड जो है उसे हम पास कंसिडर कर लेंगे, लेफ्ट साइड जो है उसे हम फेल कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो हम दो इनपुट्स जो हैं, इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो तरह की आउटपुट जो है वो जनरेट हो सकती है। पास होने की सूरत में जो है एक आउटपुट जनरेट हो सकती है, एक आउटपुट जो है वो फेल होने की सूरत में जनरेट हो सकती है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर दो पैरेललोग्राम्स जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। तो एक पैरेललोग्राम जो है मैंने इस साइड ड्रॉ कर दी और एक जो है वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ इस साइड। इसके अंदर मैं पास का मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ, डिस्प्ले पास, और इसके अंदर मैं फेल का मैसेज जो है वो कर देता हूँ, डिस्प्ले फेल, ठीक है। अब हम प्रोग्राम का जो है वो एंड ड्रॉ करते हैं। या तो यूज़र की जानब से जो भी मार्क्स एंटर किए जाएंगे उसके रिस्पांस में ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा या फिर ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब इन्हें कनेक्ट करते हैं कि ये कनेक्ट किस तरह से होंगे। तो यहाँ पे हम लोग शेप्स में ही आ जाएंगे, यहाँ पर लाइन इस्तेमाल करेंगे, एरो। सबसे पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उसके बाद इनपुट रिसीव की जाएगी, उस इनपुट की बेस के ऊपर जो है वो कंडीशन इम्प्लीमेंट की जाएगी और कंडीशन से जो है वो चेक किया जाएगा कि आया स्टूडेंट जो है वो पास है या फिर फेल है। अच्छा, अब यहाँ पर वो लाइन जो है वो ढूंढनी पड़ेगी हमें जो कि बेंड होती हो। आप लोग अपनी जो उनसे कहते हैं बुक के डिज़ाइन के हिसाब से लाइन जो है वो यहाँ से सर्च कर लेना। मैं ज़्यादा टाइम इस पर नहीं वेस्ट करूँगा अब, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल लाइंस अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें न्यू ड्राइंग कर्व्स जो हैं वो भी ऐड की जा सकती हैं। तो मैं फ़िलहाल जो है यहाँ से एक सिंपल से इस्तेमाल कर लेता हूँ। वो या तो पास होगा या फिर फेल होगा, ठीक है। अब इसी के बाद इन दोनों कंडीशंस को आपस में कंबाइन करने के लिए, यानी या तो फ्लो जो है वो इस जानिब की जाएगा, यानी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा। लेकिन प्रोग्राम का एंड करने के लिए हम इन्हें आपस में कनेक्ट करते हैं। प्रोग्राम को कनेक्ट करने के लिए हम लोग नीचे जो है यहाँ पर कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हमने इसे कनेक्ट कर दिया। इसी तरह हम लोग यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम के दो एंड्स नहीं हो सकते। ये कनेक्टर इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि प्रोग्राम का एंड जो है वो हमेशा एक ही होता है, ठीक है, या एग्जिट पॉइंट जो है वो एक ही होता है।
तो इसीलिए हम यहाँ पर कनेक्टर कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी ये भी क्वेश्चन किया जा सकता था किसी स्टूडेंट की जानिब से कि जी आप यहाँ पर भी एक जो है आप इसे वापस दोनों कंडीशंस को कंबाइन क्यों कर रहे हैं। कंबाइन करने का मकसद ये इन दोनों कंडीशंस को हम कंबाइन नहीं कर रहे, दोनों में से एक ही एग्जीक्यूट होगा, मैसेज जो है एक ही डिस्प्ले होगा, लेकिन इन दोनों को यहाँ पर फ्लो चार्ट में आपस में कंबाइन करके इन दोनों का एंड जो है वो एक दिखाया जा रहा है। ठीक है कि दोनों सूरतों में प्रोग्राम का एंड जो है वो इसी पॉइंट के ऊपर होगा। तो यहाँ पर आपका जी प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। थोड़ी शेप जो है वो छोटी रह गई इसलिए टेक्स्ट ये जी हो गया हमारे पास एक फ्लो चार्ट जो है वो डिज़ाइन। और इस तरह से आप लोग जो है फ्लो चार्ट्स जो है वो डिज़ाइन करेंगे। आप लोगों की जो लेक्चर होगा उसकी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक एग्जांपल जो है लिख दूंगा, आप लोगों ने उसका फ्लो चार्ट जो है वो डिज़ाइन करना है। लेक्चर की डिस्क्रिप्शन के अंदर ही आप लोगों को मिल जाएगा जिसका आपने फ्लो चार्ट जो है वो डिज़ाइन करना है। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।